हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जरा चौहान। यूट्यूब के लर्निंग पाठशाला चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं, हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं सीडीपी और ईबीएस का। और आप लोग के कमेंट में कह रहे हैं कि हिंदी पेडागोजी पर भी क्वेश्चंस, तो आप लोगों के लिए हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस भी लेकर के आएंगे। उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको सिलेक्ट करके बना लें, सिलेक्ट करके उनको काफ़ी क्वेश्चंस 60 से ऊपर ज़्यादा होंगे, उनको कलेक्ट कर लें। उसके बाद आप लोगों के लिए हिंदी पेडागोजी की भी क्वेश्चंस लाएंगे। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये सभी PYQs हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये हमारा EBS का है, इसमें भी 30 क्वेश्चंस होंगे 61 से 90 तक। और आप लोगों को वीडियो ज़रूर शेयर करें सभी लोगों को, जिससे सभी लोगों के पास ये क्वेश्चंस पहुंच जाए। बहुत ही हेल्पफुल है। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन दबाएं जिससे आप लोगों के पास वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स से किसी से भी आप टेलीग्राम भी ज्वाइन करें। तो हम अपनी ये सीरीज है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यानी 61 है। कहा गया द अर्थ इज राउंड लाइक ए ग्लोब। The people of which one of the following countries stand on the earth upside down respect to us? नहीं, इसमें पूछा गया है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है। पृथ्वी क्या है? ग्लोब जैसी गोल है। नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं? जो पृथ्वी पर जो व्यक्ति खड़े हैं वो हमारे सापेक्ष, जैसे हम लोग यहाँ पर है तो वो ये यहाँ पर है, पर उल्टे खड़े हैं, यानी हम लोगों को ये लगेगा कि ये सर केवल खड़े यानी उल्टे खड़े हुए हैं। तो ये कौन सा है? ये ऑस्ट्रेलिया है। किस देश के लोग हैं? अर्जेंटीना है, इंडोनेशिया है या उगांडा है। तो जो उल्टे खड़े हैं वो अर्जेंटीना के लोग हैं। तो 61 का सेकेंड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोचमपल्ली इज अ टाउन वेयर मोस्ट द फैमिलीज आर वेवर्स एंड द स्पेशल क्लॉथ दे वेव इज कॉल्ड पोचमपल्ली। द टाउन वेयर ब्यूटीफुल ब्राइट कलर्ड पोचमपल्ली साड़ीज आर मेड इज अ पार्ट ऑफ। इसमें कहा गया है कि पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वह बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती हैं किस राज्य का भाग है? इसमें पोचमपल्ली के बारे में पूछा गया है। वैसे तो पोचमपल्ली जो मुक्तापुर है वो आंध्र प्रदेश में है, लेकिन यहाँ पर आंध्र प्रदेश के पास में कौन सा है? तमिलनाडु है। तो इसमें पूछा गया है कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, इनमें में से कौन सा राज्य है? तो पोचमपल्ली एक शहर है जिस राज्य में पोचमपल्ली है। तो क्या हो जाएगा इसका? 62 का, सॉरी तमिलनाडु नहीं, तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश के पास में क्या है? तेलंगाना। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने इसको तमिलनाडु बोल दिया है, तो तमिलनाडु नहीं है, तेलंगाना है आंध्र प्रदेश के ऊपर पे। तो इसमें जो दिया गया है आंध्र प्रदेश नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? तेलंगाना लगाएंगे। तो 62 का फोर्थ ऑप्शन सही है। या आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। 62 का फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 में कि फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ऑनियन क्रॉप्स विच आर नॉट गिवन इन द प्रॉपर सीक्वेंस। इसमें पूछा गया है कि जो नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं, प्याज की खेती करने के प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं है, तो इनको उपयुक्त सही क्रम में लगाना है। यानी खरपतवार हटाना, गुड़ाई करना, बीज बोना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना, प्याज को उखाड़ना। तो इनको क्या करना है? सही क्रम में लगाना है। तो इसको सही क्रम में कैसे लगाएंगे? सबसे पहले क्या होगा? बुड़ाई करना फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा। गुड़ाई करने के बाद में है बीज बोना, ये सेकेंड नंबर पे आएगा, बीज बोना। फिर खरपतवार हटाना थर्ड नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद में है प्याज को उखाड़ना, फोर्थ नंबर पर आएगा। फिर फिफ्थ नंबर पर ये बचा हुआ है सूखी पत्तियों को हटाना।
तो हमारा 63 का जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा? कैसे सीरियल से लगाएंगे? बी सी ए बी सी ए ई डी, बी सी ए डी हमारे 4th नंबर पर दिया गया है, तो इसका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इन अ बुक ऑफ मैप ऑफ गोलकोंडा फोर्ट इज प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ द मैप, इट्स स्केल इज प्रिंटेड एज स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 110 मीटर। द मेजर डिस्टेंस बिटवीन इब्राहिम बुर्ज एंड मासा बुर्ज is 13.3 centimeter. The actual distance between these two burj is approximately इसमें कहा गया है कि किसी पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र की तली में पैमाना दिया गया है जिस पर लिखा है पैमाना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 110 सेंटीमीटर है। मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और मासा बुर्ज के बीच की मापी गई दूरी 13.3 सेंटीमीटर है। इन दोनों बुर्जों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है? जो ये दोनों बुर्ज हैं इनके बीच की थी वास्तविक दूरी पूछी गई है। तो इसमें जो दिया गया है वो दिया गया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 110 मीटर। क्या दिया गया? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 110 मीटर। उसके बाद में है कि ये जो 13.3 ये दूरी दी गई है, क्या दी गई है? दूरी दी गई है इंटू 110 मीटर, इंटू 110 मीटर। दूरी निकालेंगे ना उसके बीच की, तो ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1.463 हो जाएगा 1.463। तो ये जो है ये कितने हैं? ये मीटर में है, ये मीटर में है। तो हम लोग भी जानते हैं 1000 में 1 मीटर होता है, तो 463 ये सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 1.5 किलोमीटर हो जाएगा। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 1.5 किलोमीटर हो जाता है। 1000 में 1 किलोमीटर हो गया, ये तो ये आधा किलोमीटर हो गया, तो ये 1.5 किलोमीटर हो गया। तो 64 का सेकेंड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट अल-बिरूनी, ए स्कॉलर हु विजिटेड आवर कंट्री मोर देन 1000 ईयर्स एगो। यानी इसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथनों में से अल-बिरूनी जो एक विद्वान थे और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण 1000 वर्षों से भी पूर्व किया था, के बारे में सही कथनों को चुनिए। अल-बिरूनी के बारे में इसमें पूछा गया है कि वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया और जो प्रेक्षण किया उनके बारे में लिखा। तो ये बात सही है, इन्होंने प्रेक्षण किया था हमारे देश का, उसके बारे में लिखा था। वे अफगानिस्तान से नहीं आए थे, उज्बेकिस्तान से आए थे, ये गलत हो जाएगा। उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी, और उनकी पुस्तक हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के रूप में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने की कुशलताओं का उल्लेख किया। तो ये भी सही है। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं, कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ये जो है अपने देश के मूल भुक्त, ये भी सही है, क्योंकि इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उस पर हम जो हमारे देश की जो पुरानी जानकारी है उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जो है ACDE ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? ACDE। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड ऑप्शन सही होगा। इसी में ACDE दिया गया है। ये उज्बेकिस्तान से आए थे, अफगानिस्तान से नहीं। तो 65 का थर्ड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स, स्नेक, टर्टल, frog, crocodile. Select from the following the common characteristics found in all these animals. इसमें पूछा गया है
कि नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल यानी मगरमच्छ, निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। इनका 3 कोष्ठकों का हृदय होता है, ये अंडे देते हैं, ये जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं, इनके शरीर सल्ग से ढके रहते हैं। तो ये जो सांप, छिपकली, मेढक और घड़ियाल है, इनके बारे में विशेषता बतानी है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये क्या देते हैं, ये अंडे देते हैं, तो इसका 66 का सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में if you are located at Ahmedabad, Gujarat and draw on the map of India a straight line between Ahmedabad and Delhi, the direction of Delhi from Ahmedabad will be। इसमें यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित हैं और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा क्या होगी। यानी अहमदाबाद गुजरात में है तो गुजरात हम इस तरफ है, इधर ऊपर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, वेस्ट है। तो वेस्ट में क्या है, गुजरात है, वहीं पे अहमदाबाद है। और इससे जो सीधी रेखा खींचेंगे ऐसे दिल्ली, ऐसे यहाँ पर जैसे गुजरात है, ये गुजरात का वो बना हुआ है, तो यहाँ से ऐसे जब जाएगा ऐसे यहाँ पर, तो ये जो रेखा होगी, जो सीधी रेखा ये खींची जाएगी। तो ऊपर ये क्या है, नॉर्थ है यानी उत्तर है, और इस तरफ ये क्या है, पूर्व है। ये पूर्व है और ये उत्तर हुआ। तो ये जो रेखा पूछी गई है ये कौन सी दिशा होगी, ये कौन सी दिशा होगी। तो ये उत्तर और पूर्व हो जाएगी, क्योंकि इधर उत्तर है, ये पूर्व है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो 67 का सेकेंड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा। और आप लोगों को अगर ये सीरीज पसंद आती है तो आप लोग इसको शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एन एक्सप्रेस ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 144 किलोमीटर इन 2 hours. Its स्पीड इन मीटर पर सेकेंड इज। इसमें कहा गया है कि कोई एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकेंड में चाल। तो जो हमें डिस्टेंस दी गई है वो 144 किलोमीटर दी गई है, 144 किलोमीटर दी गई है। और जो आवर दिया गया है, टाइम दिया गया है, वो 2 आवर दिया गया है। टाइम क्या दिया गया है, 2 आवर दिया गया है। टाइम 2 आवर दिया गया है। तो ये इसमें जो क्या लगेगा, इसमें चाल पूछी गई है, यानी कि स्पीड पूछी गई है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा 144 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 2 जा 4। अब इसमें ये किस में आया है, किलोमीटर में। अब इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है। किलोमीटर प्रति आवर में आया हुआ है ये, किलोमीटर प्रति आवर में, इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है। 72 इंटू 5 अपॉन 18 हो जाएगा, 18 4 जा 72 हो जाएगा, तो 4 5 जा 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा 68 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 कि इन मिजोरम व्हेन हार्वेस्टिंग वर्क इज ओवर द विलेजर्स कलेक्ट एंड सेलिब्रेट, दे गेट टुगेदर टू कुक एंड ईट, सिंग एंड आल्सो डांस। द नेम ऑफ देयर स्पेशल डांस इज। मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्यौहार मनाते हैं, एक साथ खाना पकाते हैं, खाते हैं और मज़े करते हैं, नाचते भी हैं। उनके विशेष नाच का नाम क्या है। तो जो मिजोरम है इसमें विशेष नाच का नाम जो है वो चिराव है, क्योंकि नाच का नाम इसमें एक भी नहीं दिया गया, सिर्फ चिराव ही दिया गया है। तो 69 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, देयर इज अ स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हुज मेल मेक्स ब्यूटीफुली वोवन नेस्ट्स, द फीमेल लुक्स एट ऑल द नेस्ट्स एंड चूजेस द one that she likes the most and decides in which to lay her eggs. The name of his species of bird is। यानी इसमें कहा गया है कि पक्षियों
पक्षियों की एक स्पेसीज प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। पक्षियों के इस स्पीसीज का नाम क्या है? तो कोयल जो है कौवे के उसमें कोयल जो है कौवे के घोंसले में अंडे देती है। और ये जो बीबर पक्षी है ये क्या होता है, ये जो नर पक्षी होता है बीबर वो घोंसले बनाता है और मादा उसका चुनाव करती है। अभी जो शक्कर खोरा है ये सनबर्ड है। ये क्या है? सनबर्ड है जो कि लटकता हुआ झाड़ी में किसी में घोंसला बनाता है। कैसा घोंसला बनाता है? कहीं लटकता हुआ घोंसला बनाता है। उसी तरह बसंत गौरी भी एक छोटी पक्षी होती है, लेकिन इसमें जो पूछा गया है कि जो नर बनाता है मादा चुनती है, तो 70 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया हैज, इसमें पूछा गया कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 और 8 दोनों ऑप्शन में दी जाती है, कभी 7 कभी 8। तो इसमें हमें ऑप्शन में जो दी गई है वो 7 दी गई है, तो 71 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिस्पेक्टिवली बिलोंग टू विच क्लास ऑफ एनिमल्स, यानी नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं? छिपकली, चमगादड़, कलचड़ी और बिच्छू। तो ये किस वर्ग के हैं ये पूछा गया है। तो इसमें क्या होगा, जो छिपकली है वो सरीसृप में आती है, चमगादड़ स्तनधारी में आता है, कलचड़ी पक्षी में और बिच्छू कीट में। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी और कीट। 72 का फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि आर्यनाथ इज अ स्नेक चार्मर when he plays on his musical instrument named bean. The snake swings its head to end from its sound. The snake responds to the sound of the musical instrument bear vicus. इसमें कहा गया है कि एक आर्यनाथ है, सपेरा है आर्यनाथ, जब वो अपना वाद्य यंत्र बीन बजाते हैं तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। सांप के वाद्य यंत्र बीन पर अनुक्रिया करने का कारण क्या है? बीन की मधुर गंध, सांप के अपने बहरी कानों द्वारा बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सीधे ही सुन सकना, सांप की आंखों द्वारा बीन की गति का अनुसरण न करना, बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण। तो जो सर्प हैं वो सुन नहीं सकते हैं, बहरे बोला गया है उन्हें, कंपन जानते हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा 73 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है द clinical pathology reports of 2 girls X and Y are is given below. X aged 12 years, female, hemoglobin 10.5 gram प्रति डेसीलीटर, Y aged 10 years, female, hemoglobin 12.5. On the basis of these reports it may be concluded that, इसमें कहा गया है कि दो छात्राओं X और Y की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिए अनुसार है। एक्स आयु 12 वर्ष, स्त्री, हीमोग्लोबिन 10.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर है। वाई आयु 10 वर्ष की स्त्री, हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर है। इस रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक्स जो है रक्त क्षीणता यानी कि एनीमिया से ग्रसित है, रोगी है, जबकि वाई नहीं है। यह वाई रक्त क्षीणता की रोगी है और जबकि एक्स नहीं है। ये एक्स वाई दोनों रोगी हैं अनीमिया के, या एक्स और वाई दोनों रक्त क्षीणता अरक्तता के रोगी नहीं है। तो इसमें जो है एक्स वर्ष की जो 12 वर्ष की ये जो बच्ची है, हीमोग्लोबिन इसमें 10.5 है, तो इसमें कमी है, तो ये रोगी हो जाएगा। और अनीमिया की कमी की रोगी ये हो जाएगी, लेकिन बाई आयु 10 वर्ष वाली नहीं है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेशन कॉमन हाउसेस की लोकेशन पूछी गई है, निम्नलिखित में से सही मिलान करें। तो हम लोग जानते हैं जो असम है, लद्दाख है, मनाली है, राजस्थान है। असम में घर कैसा बनता है? बांस के ऊपर बनता है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। 5th में दिया गया है कि असम जो है मजबूत बांस के बने ढालू छतें, यानी कि बांस के ऊपर ये बनाए जाते हैं ढालू छतों वाले। तो इसमें
असम हो जाएगा। उसके बाद में है कि लद्दाख में कैसे घर बनते हैं, मिट्टी के घर होते हैं, सॉरी मिट्टी के नहीं, पत्थर के बने घर होते हैं, फर्श और छतें लकड़ी की होती हैं, तो ये बी हो जाएगा। फिर उसके बाद मनाली और हिमाचल प्रदेश में जो ये पत्थर लकड़ी के बने ढालू छतें होती हैं, ढालू छतें होती हैं, तो ये सी हो जाएगा। अब मिट्टी के घर, कटीली झाड़ियाँ की बनी छतें ये राजस्थान में होती हैं, ये डी हो जाएगा। हाउस बोट केरल में चलती है और कहीं नहीं चलती है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी का सेकेंड, ए का फिफ्थ हो जाएगा, बी का सेकेंड हो जाएगा, सी का फोर्थ हो जाएगा, डी का थर्ड हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही पे दिया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है 75 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए न्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम ए डिफरेंट कंट्री ज्वाइंस योर क्लास विच predominantly consist of local students. You want to use this as an opportunity to teach students the value of diversity and build inclusiveness. इसमें कहा गया है कि एक दूसरे देश के एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल है। आप इसे छात्रों को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। मतलब अब ये जो है कि उन बच्चों को सिखाए तो कैसे उपयोग करेगा, शिक्षक को क्या करना चाहिए। स्थानीय छात्र नए छात्र को बताएं कि आपके क्षेत्र में क्या करना चाहिए क्या नहीं। प्रत्येक छात्र अपने घर से प्रचलित व्यवहारों, समानताओं और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करें। कक्षा को नए छात्र के देश के बारे में बताएं, लोग कैसे व्यवहार करते हैं, वो किससे महत्व देते हैं। कक्षा में प्रत्येक छात्र को दूसरे छात्र के बारे में अपने दृष्टिकोण और ज्ञान के बारे में बतलाएं। तो उपयोग करना चाहते हैं जो बताया गया है उसमें सेकेंड ऑप्शन सही है कि प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानताओं और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करें। तो 76 का सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप कैन बी यूज्ड टू बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट हाउ कम्युनिकेशन कैन बी डन विदाउट स्पीकिंग। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। वर्चुअल बैकग्राउंड, चैट में GIF, म्यूट बटन या ऑडियो कॉल। तो चैट में GIF जो जिसे गिफ्ट बोलते हैं हम लोग GIF, उसका यूज करके 77 का सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following exercise most closely aligns with the constructive approach? निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। तो इसमें उनके अनुकूल की पहचान करने के लिए जानवरों के कानों के तस्वीरों का उपयोग करना, पास के बगीचे से विभिन्न प्रकार के पत्तों को जोड़कर उनकी रूपरेखा बनाना, या एक किले की विभिन्न संरचनाओं उद्योगों की व्याख्या करने के लिए ग्राफिक योजना का उपयोग करना, विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। तो 78 का फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये सबसे सक्रिय ऑप्शन है और संरचनावादी है। 78 का फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट इंगेजिंग इन एक्टिव लर्निंग। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्र या माइंड मैप बनाएंगे। दो छात्र मिलकर फूल के उन विभिन्न भागों को सूचीबद्ध करेंगे जिनके उल्लेख EVS पाठ्य पुस्तक में किया गया है। या पोचमपल्ली साड़ियों पर वीडियो देखने के बाद छात्र बने विभिन्न प्रतिरूपों के चित्र बनाएंगे। या छात्र इमारतों के निर्माण के उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के चीज़ों के बारे में श्यामपट्ट पर लिखी जानकारी लिखेंगे।
तो इसमें जो सबसे उदाहरण है वो है 2-2 छात्र मिलकर जो फुल ईवीएस में जो बताए गए उनको चुनेंगे। तो 79 का सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी एन ऑथेंटिक टास्क विद रिस्पेक्ट टू अ लेसन ऑन कुकिंग, यानी पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। कार्य छात्रों को वास्तविक सामग्री एवं सैंडविच बनाकर दिखाना, छात्रों के गेहूं के आटे से बने व्यंजनों की सूची लिखने को कहना, ये अपने विद्यालय आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना जहां छात्र व्यंजन बनाते हैं और बेचते हैं, कक्षा के बच्चों के लिए बगीचा बनाना जहां सभी बच्चे टमाटर, भिंडी, मिर्च आदि जैसे पौधे उगाने के लिए कहना। तो 80 का थर्ड ऑप्शन सही होगा कि वो बिना आग वाले भोजन बनाएं और मेले का आयोजन करें। तो 80 का थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि इन अ चैप्टर अबाउट शेयरिंग फीलिंग्स वन स्टूडेंट आस्क्स व्हाई आर यू टीचिंग अस अबाउट फीलिंग ईवीएस। इसमें है कि भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है, आप हमें ईवीएस में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। यानी वो पूछ रहा है कि आप मुझे फीलिंग क्यों सिखा रहे हैं। हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अलग समाज में रहने वाले हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उनसे कुछ दिव्यांग या समाज में रहने के लिए उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। आप में से कुछ बड़े होकर मनोवैज्ञानिक बनना चाहते हैं। यह भावनाओं का मानव शरीर के हार्मोन से गहरा संबंध है। आप मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों के बारे में सीख रहे हैं। वैसे ही आपके लिए भावनाओं को भी समझना महत्वपूर्ण है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो फर्स्ट ऑप्शन है, हर समय किसी न किसी से बातचीत करते हैं, तो समाज में रहने के लिए अपनी ओर से एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। तो 81 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उजैरा एंड सहमीर आर लुकिंग एट डिफरेंट कंट्रीज ऑन द ग्लोब। उजैरा सी देयर आर लाइन्स बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑन दिस ग्लोब, आर सच लाइन्स ऑल्सो देयर ऑन द अर्थ। Sahamir, there must be, they are there on the map of India in this book. See, there are lines between the different states too. The above text is used to introduce the latitudes and longitudes to students of grade 5. Which of these questions would help Uzaira and Samir अंडरस्टैंड दीज लाइन्स बेटर। इसमें कहा गया कि उजैरा और सहमीर ग्लोब पर विभिन्न देश देख रहे हैं। उजैरा, देखो विभिन्न देशों के बीच रेखाएं बनी हुई, क्या पृथ्वी पर भी ऐसी रेखाएं हैं। सहमीर, होनी ही चाहिए। इस किताब में भारत के मानचित्र में भी देखो विभिन्न राज्यों के बीच भी रेखाएं हैं। उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के छात्रों को अक्षांश और देशांतर की अवधारणाओं से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। इनमें से कौन सा प्रश्न उजैरा और सामीर को इन रेखाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। तो कौन सा इनकी मदद करेगा, इनमें से ऑप्शन बताना है कि आपके अनुसार सड़कों पर सफ़ेद रेखाएं क्यों बनाई जाती हैं। ज्यामिति के बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं। फोटो लेते समय आपके कैमरे की स्क्रीन पर ग्रिड रेखाएं क्यों नज़र आती हैं। विद्यालय में लिखने के लिए लाइनदार कॉपियों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन जो सही है वो सेकेंड ऑप्शन सही है कि ज्यामिति में बिंदुओं आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं। तो 82 का सेकेंड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। इसमें है कि फॉर द टॉपिक हिस्टोरिकल monuments which of these is a specific measurable and attainable learning objective।
निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है? तो 83 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? विद्यार्थी को पता चलता है कि अतीत स्मारकों निर्माण के लिए पत्थर का उपयोग किया जा सकता है, नहीं। ताजमहल की वास्तुशिल्प योजना के उचित पैमाने तैयार किए जा सकते हैं, नहीं। इसका थर्ड ऑप्शन सही है कि छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 83 का थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव brought and one large bottle of glue to your classroom for students to use for their projects for an upcoming exhibition. You have told students that the bottle will not be replaced once placed and they will have to use it wisely. Which of the below activities would most help students engage on the idea of using alternative resources which are limited in quantity? इसमें कहा गया है कि आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की बड़ी बोतल लाए हैं, लेकिन छात्रों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए उनका प्रयोग कर सकें। आपने छात्रों को बताया कि यदि गोंद की बोतल खाली हो गई तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग किफायती तरीके से करना चाहिए। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो किफायती तरीके से करेंगे? पोस्टर लगाएं, उस पर लिखें कि गोंद सीमित है, ये सब कुछ। अपनी परियोजना पर काम करने के साथ ही छात्रों के विभिन्न सामग्रियों का सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो चिपचिपी हैं। छात्रों को एक साझा रिजल्ट में लिखने को कहें कि उन्होंने कब, क्यों और कितने चम्मच गोंद लिया। छात्रों को गोंद में पानी मिलाकर उपयोग करने के लिए काटें। तो ये इसका जो है 84 का थर्ड ऑप्शन सही है कि रजिस्टर में लिखें उनके कब और क्यों कितना गोंद लिया। तो 84 का थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अराइविंग एट अ स्पेसिफिक कंक्लूजन यूजिंग एक्सपेरिमेंटेशन? इसमें है कि प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो ये समझने के लिए कौन सा तरल तेजी से बहता है या प्रत्येक तरल की बूंद एक प्लेट पर डालने पर प्लेट को तिरछा करना, पता लगाना कि मानव की आँख कितनी दूर तक देख सकती है, प्रत्येक छात्र को दूर से वर्णमाला पढ़ने के लिए कहना, कौन सी सब्जी जल्दी खराब हो जाती है जानने के लिए यह गिनकर समझना कि कौन सी सब्जी जल्दी सड़ जाती है, अपने जिले के में अध्ययन यात्रा पर जाकर पानी के विभिन्न स्रोतों का पता लगाना है। तो इसमें जो 85 का जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये समझने के लिए कि लोग कौन सा तरल तेजी से बहता है और बूंद प्लेट में डालने पर प्लेट को तिरछा करना। तो 85 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रेलिवेंट एज ए हुक और ओपनिंग फॉर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक ऑफ सीजन्स? इसमें है कि जो ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षक और प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है? इसमें तापमान, वस्त्रों, गतिविधियों, पौधों आदि के संदर्भ में ग्रीष्म और शिशिर के बीच अंतरों का वर्णन करना, या छात्रों को एक टोपी, बरसाती और एक स्वेटर दिखाना, पूछना कि उन्होंने किसका प्रयोग किया है, छात्रों को सैर पर ले जाना, या छात्रों को सूर्योदय, सूर्यास्त और फिर से सूर्योदय तक लोगों की गतिविधियों से संबंधित परिवर्तनों को वीडियो दिखाना। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा 86 का सेकेंड सही होगा कि टोपी और एक बरसाती देखकर उनसे प्रश्न पूछना। तो 86 का सेकेंड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 87 कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेबल वर्सेस नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट क्वेश्चंस बेस्ट टेस्ट फॉर दिस लर्निंग ऑब्जेक्टिव? अधगम उद्देश्य छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस अध्ययन के उद्देश्य को सर्वोत्तम परीक्षण करता है?
तो हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं, पर मधुमेह प्रसार को रोकने के लिए क्यों नहीं? माता पिता किसी एक को मलेरिया है तो स्वयं को इसके होने के जोखिम को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए रोग वाहक कीड़ों को रोक सकते हैं। जीवाणुओं और विषाणुओं से होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियां कौन सी हैं? तो इसका जो 87 का है वो फर्स्ट ऑप्शन सही है, कोविड-19 में यूज कर सकते हैं, शुगर में क्यों नहीं? उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि ए टीचर वांट्स टू use technology to teach her students about different world heritage sites and understand their architecture or historical background etc. better. Which of the following technologies would be best suited for this purpose? इसमें कहा गया है कि एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतरीन ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त होगी? तो इसमें से जो तकनीक है वो यूज होगी, सबसे बेस्ट है जो है कि आभासी यानी वास्तविकता। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि द टीचर वांट्स टू टीच। ये जो क्वेश्चंस हैं इस सीरीज के थोड़े से डिफिकल्ट एंड डिफरेंट टाइप दिए गए हैं, तो इस सीरीज को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, सॉल्व करें, और चैनल को जो है वीडियो है तो उसको ज़रूर शेयर करें, जिससे कि लोग इसको सब्सक्राइब करें, इससे जुड़े, तो इससे उन लोगों को भी ये क्वेश्चंस मिल जाएं। तो इसमें 89 में कहा गया है द टीचर वांट्स टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, which of the following food items is best suited to teach this concept? इसमें पूछा गया है कि जो शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा लिखना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त होगी? तो इसमें से जो सबसे उपयुक्त है वो है चिप्स है। 89 का सेकेंड ऑप्शन सही है। हमारे पास नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि मिस वैष्णवी इज टीचिंग द आइडिया ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ थिंग्स इन द एनवायरनमेंट यूजिंग एग्जाम्पल फ्रॉम द कम्युनिटी। इसमें है कि सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है? खेल का पर्यटक मैदान, कूड़ा एकत्र करने की जमीन, दोनों नहीं है, नई पुलिस थाना है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, नाई ए बार्बर। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ये जो क्वेश्चन थे थोड़े डिफरेंट टाइप है, तो उनको सॉल्व ज़रूर करें। इसमें से बताएं कि आपके स्कोर या आपके मार्क्स कितने रहे हैं, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और टेलीग्राम भी ज्वाइन करें, वहां से आपको PDF वगैरह मिल जाएंगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।